नमस्कार दोस्तों, आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए एनालिसिस देखने से पहले एक चीज को थोड़ा सा मेजर करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है आज किस तरीके से मार्केट ने अपना बिहेवियर किया, और फिर उसके बाद कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट में गैप अप हो सकता है, गैप अप या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपका पार्शियल बोलिंजर बैंड का ट्रैप था निफ्टी में। पार्शियल बोलिंजर बैंड का ट्रैप निफ्टी में लगा था, और फिर ये अपने हाई को तोड़ नहीं पाया और हाई से फिर ये लगातार गिरा। अब हाई से गिरने के बाद अब क्या, अब ये सेम चीज को एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी पार्शियल ट्रैप लगा, और पार्शियल ट्रैप के बाद ये 48,960 तक गया, फिर उसके बाद इसने अपने आप को 50 की मूविंग एवरेज के पास कन्वर्ज कर लिया, है ना। अब निफ्टी से शुरुआत करेंगे। तो निफ्टी में क्या देखते हैं, निफ्टी में हम लोग जाएंगे 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। अगर आप लोग लाइव में जुड़े होंगे तो लाइव में एक ट्रेड यहां पर थोड़ा सा फास्ट बना था बाई साइड का, यहां से लेके यहां तक का 1 घंटे के चार्ट, और यहीं पर इसका स्टॉप लॉस था, और ये पूरा मूवमेंट इसमें मिला, और फिर इसी पर जाके शांत हो गया, है ना। और अगर ऊपर से बात करेंगे तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आज सवेरे से मार्केट खुला, और फिर उसके बाद 20 की मूविंग एवरेज पर आके इसने अपने आप को रोक लिया। तो अब हमारे लिए कल के लेवल क्या हो सकते हैं। अब कल के लेवल को एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि कल का एक ये लेवल, कल का हाई निकल के आया है हमारे पास 22,768 का, 22,768 का ये लेवल आया है। और ऑप्शन डेटा की भी एक बार जानकारी लेंगे कि ऑप्शन डेटा भी क्या बोल रहा है। 22,768 तो एक तरीके से ये हमारा एक कल का टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट इसी के ऊपर निकलना चालू कर रहा है तो 20 की मूविंग एवरेज कैसे रखेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप इसी चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आके देखेंगे तो ये 50 की मूविंग एवरेज के पास ये अपने आप को कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर मार्केट यहां से नीचे जाने की कोशिश करता है, 20 की मूविंग एवरेज आवरली में नीचे आने की कोशिश करता है, तो हमारा क्या टारगेट होगा, 22,500 के आसपास का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। 22,500 का लेवल फिर हमारे लिए ये खुल सकता है, 22,500 का। ठीक है, तो दो ही लेवल्स पे ट्रेड करेंगे। एक हमारा क्या निकलेगा, 22,500 नीचे की तरफ निकलेगा, और 22,750, 22,750 जो आज का हाई लगा है, ये वाला 750 768 ये दिखा रहा है, तो ये वाला, ये दो लेवल निकलेंगे निफ्टी में। शर्त क्या होगी, शर्त ये होगी कि 1 घंटे में 20 की मूविंग एवरेज का हम लोगों को ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पे निफ्टी के। तो आप देखेंगे कि 22,650 पे थोड़ी से कॉल राइटर है। आज जो निफ्टी अपना जो क्लोज किए 22,642, तो 22,650, फिर 22,700 पर भी आपके कॉल राइटर ज्यादा है, 22,750 पर भी ज्यादा है, 22,800 पर भी ज्यादा है कॉल राइटर। अब पुट राइटर आप यहाँ पे कॉल राइटर की कंपैरिजन में देखोगे तो पुट राइटर बहुत ही कम है। तो ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो हाई लगा है, अब ये वाला जो गैप था, ये वाला गैप नल एंड वाइड हो चुका, क्योंकि कैंडल यहां तक आ गई। तो ये वाला गैप, इस गैप थियरी को समझिएगा, गैप ये नल एंड वाइड हो चुका है, क्योंकि ये गैप अब भर चुका है ना जी। तो निफ्टी की ये एनालिसिस थी कि किस तरीके से आपको कल निफ्टी में काम करना है। अगर एक बार समराइज किया जाए तो निफ्टी में जो आपके लेवल मिलेंगे ऊपर की तरफ, अगर 1 घंटे में, 1 घंटे के चार्ट में 20 की मूविंग एवरेज का ब्रेकअप मिलता है, मतलब ब्रेकआउट मिलता है, तो 22,750, और नीचे ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो 22,500 की तरफ हम जाएंगे। 22,500 को मैं इसलिए ज्यादा वो कर रहा हूं क्योंकि ये आपका एक PSY लेवल है। ठीक है, ऑप्शन चेन आपने देख लिया। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट देखेंगे। तो 1 घंटे के चार्ट में आपको ये दिखा कि बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल कई दिन से खींचा हुआ, ये आज अपने ATH के ऊपर सस्टेन हो गया, और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं 1 घंटे में 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। 20 की मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो है आपका 48,550 के आसपास।
48,550, 48,500 के आसपास। तो अगर हम टारगेटिंग करते हैं, सेम निफ्टी वाली स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में लगेगी। अगर हम टारगेट करते हैं तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे, अगर 20 की मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हमको मिलता है तो 48,960, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। 960 के बाद आपका मेरे ख्याल से 48,000 के ऊपर नहीं आना चाहिए। एक बार ऑप्शन चेन का भी डेटा देखते हैं। और नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो नीचे की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, 48,500 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये लेवल निकल के आएगा जो कहीं ना कहीं आपका 48,100 के आसपास का लेवल है। इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे जब आप आएंगे तो सेम ही चीजें आपको दिख रही हैं। जैसे निफ्टी है सेम बैंक निफ्टी है, सेम बैंक निफ्टी है। तो ऊपर की तरफ भी इसमें वही लेवल आए 48,960, ये जो आपकी रेड लाइन दिख रही है। और नीचे की तरफ अगर यहां से खुलता है तो लेवल आएगा 48,043, 48,043, 48,043। तो ये दोनों लेवल्स पे हम लोग काम कर सकते हैं कल की डेट में। एक बीच में ये आपका लेवल निकल के आएगा, ये 48,300 के आसपास, जिसको हम लोग एज अ नीचे की तरफ फर्स्ट टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आइए एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में कहां पे मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस हो रहा है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 1.13 का पीसीआर चल रहा है, इसका मतलब ये बुलिश है, इसका मतलब ये बुलिश है। आइए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप जाएंगे तो 48,700 का लेवल है। 48,000, ये वाला लेवल 700 वाला जो लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट क्यों है? क्योंकि ये इसका लास्ट वाला एटीएच है, जिसको हम लोगों ने कई दिनों से यहाँ पर मार्क करके रखा है। तो ये लास्ट वाला एटीएच है, इसलिए इसके ऊपर पुट राइटर यहाँ पर बने हुए हैं। और पुट राइटर ये कतई नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। आगे का देखते हैं। आगे आपका 48,800, फिर 48,900 के आसपास आपके कॉल राइटर यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर कॉल और पुट राइटर की संख्या में काफी अंतर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 11 लाख है और पुट राइटर आपके हैं नियर अबाउट 3 लाख। तो 48,900 का जो लेवल होगा, ये वाला लेवल 48,900 का लेवल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपका टारगेट होगा। तो बैंक निफ्टी में सिंपल सी बात है, अगर ये 50 की मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन करती है, यहां हम नीचे की तरफ जाएंगे 48,300, और 48,000 को राउंड फिगर में आप पकड़ सकते हो। ऊपर की तरफ 48,960, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर देखा जाएगा, उसको लाइव मार्केट में एनालाइज किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। वीडियो को देख के, लेवल्स को समझ के आप अपने लेवल इसी तरीके से मार्क कर सकते हैं, और उसी तरीके से अपना लेवल आने पर ही ट्रेडिंग करेंगे। जंप करने की कोशिश नहीं करेंगे मार्केट में, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट 1-2 दिन से गैप अप खुल रहा है, फिर साइडवेज हो जा रहा है, गैप अप खुल रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आके साइडवेज हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ठीक है। तो ये था कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन किया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप की मेंटरशिप, चाहे कैश बास्केट हो गया, चाहे आपका 1 मिनट चार्ट की स्ट्रेटजी हो गई, चाहे रेनको हो गया, और किसी भी टाइप की मार्केट से रिलेटेड अगर कोई मेंटरशिप चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।